हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्टनरशिप का जो आज का हमारा जो पहला चैप्टर है वो है फंडामेंटल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फंडामेंटल में बेसिक बात, इस वाले चैप्टर में हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल्स पे आ जाएंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, पार्टनरशिप होती क्या है? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी ऑब्जेक्टिव पर काम करते हैं जिसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट्स को कमाना, प्रॉफिट्स को अर्न करना। और जब ये प्रॉफिट्स अर्न हो जाएंगे फिर ये लोग आपस में इस प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किस रेशियो में? एग्रीड रेशियो में, जो भी इन्होंने एग्री किया था कि हम इस प्रॉफिट को कैसे कैसे बांटेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दो तीन चीज आती हैं कि सर ये प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। इसके लिए हम 11th क्लास में बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा? इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सर अगर प्रॉफिट की जगह लॉस है तो क्या होगा? अरे लॉस होगा तो लॉस भी बांटा जाएगा, बट लेकिन जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्रॉफिट ही कमाएंगे, आगे बढ़िया काम होगा और इस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। फिर दो तीन इंपॉर्टेंट बात आती है, सर कम से कम कितने लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होंगे? कम से कम मिनिमम 2 लोग होंगे और मैक्सिमम 50 लोग होंगे। अगर आपके एमसीक्यू में लिमिट आएगी कि मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने, आप कह देना 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर अगर आएगा तो आप कह देना 50 पार्टनर से ज्यादा नहीं होंगे। अगर इससे एक्सीड हो जाएंगे तो पार्टनरशिप को किस। अच्छा चलिए बच्चों, आप मुझे बताइए क्या सभी व्यक्तियों को एज अ पार्टनर हम एडमिट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। तीन चीजें ध्यान रखनी है। माइनर कभी भी पार्टनर नहीं हो सकता। दूसरा, अ पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड, वो पार्टनर नहीं हो सकता। और तीसरा, द पर्सन हु इज डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट। सर इनका मतलब क्या होता है? माइनर माइनर 18 ईयर से कम वाला व्यक्ति पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। लेकिन एक स्पेशल बात बता रहा हूं, अगर आप किसी माइनर को पार्टनरशिप फर्म में रखना चाह रहे हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए रख सकते हैं आप। वो लॉसेस के लिए लाइबल नहीं होगा, वो प्रॉफिट्स को टेकन ओवर करने के लिए एग्री होगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड जो मेंटली डिसेबल है, कोई भी व्यक्ति जो मेंटली जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है वो पार्टनर नहीं बन सकता। डिस्क्वालीफाई, पर्सन डिस्क्वालीफाई बाय एनी लॉ। अगर कोई व्यक्ति जिसने फ्रॉड कर दिया या वो कैदी है या उसने कोई क्रिमिनल एक्ट कर दिया तो वो डिस्क्वालीफाई पर्सन हमारा पार्टनर नहीं बन सकता। चलिए सर उसके बाद बताइए। दो बच्चों एक बात बताओ, अगर हम पार्टनरशिप फर्म कर रहे हैं, हम दो पार्टनर हैं, तो एक बात बताओ, आपको लगता नहीं है सारी टर्म एंड कंडीशन पहले डिसाइड हो जानी चाहिए? और अगर रिटर्न में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इन सभी टर्म एंड कंडीशंस को हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, एक एग्रीमेंट बना लिया जाता है। उस एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। इसको हम एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें सारी चीज क्या आती है? टर्म एंड कंडीशन आ जाती है। और पार्टनरशिप का दूसरा नाम होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। राइट, ये एमसीक्यू में आ सकता है तो आप ध्यान रखना। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, बताओ भाई बताओ, पार्टनरशिप डीड इट इज मैंडेटरी कि ये राइटिंग में होनी चाहिए या ये ओरल भी हो सकती है? द करेक्ट आंसर इज ये रिटर्न भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हाँ, बेस्ट क्या माना जाएगा ताकि कल को कोई कंफ्लिक्शन ना हो जाए, पार्टनर्स में लड़ाई ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, इसलिए इसे क्या बेस्ट माना जाता है? रिटर्न में होना बेहतर माना जाता है। सर एक बात बताइए, अगर राइटिंग में नहीं बनाई, ओरल बना ली और ओरल भी नहीं बनाई तो फिर क्या होगा? अगर दोस्तों अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, राइट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, बनाई नहीं है पार्टनरों ने, तो होगा क्या बेटा? 8 बातें अप्लाई होंगी, जिसमें से पहली बात है जो पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी वो इक्वली रहेगी। किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, किसी भी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं करा जाएगा। अगर हम बात करेंगे सैलरी और रेम्यूनरेशन की, वो भी नहीं दी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो वो पार्टनर 6% उस पर लोन लेने, इंटरेस्ट लेने के लिए हकदार होगा।
राइट। उसके बाद कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर एडमिट होगा अगर फर्म में, तो सभी पार्टनर की सहमति से होगा। एंड देन उसके बाद हर पार्टनर के पास राइट है कि बिजनेस की एक्टिविटी में वो कंडक्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड द लास्ट इज हर पार्टनर के पास राइट है अकाउंट्स को, बुक ऑफ अकाउंट्स को अच्छे से इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो उसकी फोटोकॉपी भी ले सकता है। तो ये वाली बातें मैंने यहाँ पर लिखी है, इधर देखिएगा। व्हाट इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, या रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनरशिप डीड बनाई नहीं है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बातें अप्लाई होंगी। दोबारा से कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगी, 3 पार्टनर है तो 1 1 1। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज नहीं कर सकते। कोई सैलरी, कोई रेम्यूनरेशन नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू फर्म, अगर मान लीजिए लोन फर्म को दे रखा है तो फर्म विल पे 6% पर एनम इंटरेस्ट टू सच पार्टनर। लेकिन एक चीज भूल मत जाना, अगर पार्टनर ने लोन टेकन ओवर करा है तो बताओ भाई बताओ, क्या फिर भी 6% वाली बात आएगी? द आंसर इज नो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इस चीज पर तो आपको ओ बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? ओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो 6% वाली बात है वो सिर्फ और सिर्फ जब है जब पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो वो 6% ब्याज लेने का हकदार होगा। राइट, ओके सर। एडमिशन सभी पार्टनर की कंसेंट से होगा। ऑल पार्टनर बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड द लास्ट, हर पार्टनर बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है, इवन ही कैन टेक अ फोटोकॉपीज। तो ये हमने बेसिक बेसिक बातें पढ़ी है, और थ्योरी की मैं एक अलग से क्लास लूंगा, वहां पर हम कनेक्ट करेंगे। अब इस वाली वीडियो में हम क्या करेंगे, एक आध टॉपिक करेंगे, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना नहीं है, हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए ध्यान से सुनिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा होता क्या है, ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है। पार्टनरशिप फर्म ने ड्यूरिंग द ईयर कुछ खर्चे करे, मान लो 5 लाख रुपए के। उसके बाद प्रोडक्ट वगैरह बना दिया और जो सेल करी है वो कर दी 8 लाख रुपए की। उसके बाद फर्म को पता चला कि फर्म ने नेट प्रॉफिट कितना कमाया है, 3 लाख रुपए। और इस फर्म में मान लीजिए 2 पार्टनर थे, पार्टनर ए और बी, और इक्वल पार्टनर थे। जब इन्होंने एक पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ए ने बोला था मुझे सैलरी चाहिए, सैलरी चाहिए मान लो 80,000 रुपीज की पूरे साल में। बी कहता था मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए 50,000 रुपीज का, और बस। तो दोस्तों मुझे बताओ, जो हम इन्हें पे करेंगे, हम मतलब फर्म जो इन्हें पे करेगी, वो इस खर्चे में माने या ना माने? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि होगा क्या, पहले बिजनेस में देखेंगे कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया है। अगर हम बिजनेस में देख रहे हैं कितना प्रॉफिट कमाया है, तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की बातें, बिजनेस का खर्चा, बिजनेस की इनकम। उसके बाद जो प्रॉफिट आया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। कैसे करना है? इस 3 लाख रुपए में से टर्म एंड कंडीशन देखी कि भाई ए और बी ने क्या सोचा था, उसे क्या क्या चाहिए, वो हमने दे दिया। ए को सैलरी दे दी, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। फिर उसके बाद भी अगर कुछ बच गया, जैसे कि 3 लाख रुपीज में से 80 गया और 50 गया, कितना बचा अपने पास? बताओ, ये हमारे पास 130 गया। राइट, 130 हट गया तो हमारे पास बच गया 170। अब 170 को क्या करेंगे, इन दोनों पार्टनर में बांट देंगे इक्वली। क्यों? क्योंकि ये इक्वल पार्टनर थे। तो बताओ भाई बताओ, 85,000 और 85,000। तो ये सारा हमने क्या करा, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कराया। कैसे कराया? जो जो टर्म एंड कंडीशंस थी। सर क्या हम पेपर में ऐसा करके आएंगे? द आंसर इज नो। आप एक अकाउंट बनाएंगे जिस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले इधर लिखेंगे बाय पी एंड एल, हमने जो भी नेट प्रॉफिट कमाया। ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से बिजनेस के खर्चे एडजस्ट हो चुके हैं और बिजनेस की इनकम को हमने ले लिया है। तो बताओ भाई बताओ, हमने प्रॉफिट कितना कमाया? 3 लाख रुपए। इस 3 लाख रुपए में से हमें क्या देना है? पार्टनर ए को सैलरी। तो इधर लिख देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट।
इसको हमने दे दी सैलरी, क्योंकि इसने सैलरी मांगी थी कितने रुपए की, 80,000 की। बीस कैपिटल अकाउंट, बताओ भाई बताओ, बी को क्या देना है इसमें से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने रुपए की, 50,000। और हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा है 1,70,000, इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स। अभी आगे यूज होगा इसका। इस डिविजिबल प्रॉफिट्स को एज कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू, ऐसे लिख देते हैं, ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है, 1:1। तो 85,000 इसको मिल गया, 85,000 इसको मिल गया। बोलो बात समझ आ गई। कुछ नहीं है बेटा, यही एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। अगर आप ध्यान से समझें एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना प्रॉफिट कमाया इसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। ए ने डिसाइड करा था सैलरी दो, सैलरी दे दी। बी ने डिसाइड करा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। उसके बाद जो बचा वो पार्टनर में बांट दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बहुत आसान काम है सर। और बताओ इसके बारे में कुछ खास बात। बेसिक अगर आपको समझ आ गया है, फिर मैं आपको इसके साथ एक फॉर्मेट डिस्कस करूंगा, फिर इसके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इधर लिखेंगे बाय P&L, नेट प्रॉफिट जो भी हमें दे रखा होगा। चलो यूट्यूब वाले बच्चों, आपसे मुझे एक चीज पूछनी है, अगर लॉस आ जाएगा तो क्या लॉस का हम बंटवारा करेंगे, यस या नो। द करेक्ट आंसर इज यस करेंगे, लेकिन वो वहीं की वहीं P&L से लॉस बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि P&L है, सीधा सीधा पार्टनर में बांट देंगे, फिर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वगैरह थोड़ी देंगे। एप्रोप्रिएशन कर ही नहीं सकते, प्रॉफिट्स बांट ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट है ही नहीं, प्रॉफिट है ही नहीं। इसीलिए अगर लॉस दे रखे हैं, अगर किसी सिचुएशन में लॉस आ जाते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते, उन्हें सीधा P&L अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। चलो इसे मैं रेड पेन से लिख देता हूं। इफ देयर इज एनी लॉस, देन वी विल नॉट प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। क्यों, क्योंकि ये लॉस है, जो कि लॉसेस कौन से अकाउंट से, आपके P&L अकाउंट से डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, एक स्पेशल पॉइंट आगे बताऊंगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है और लॉस भी दे रखा है तो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों, ये बाद में बताएंगे, अभी जस्ट आप इसे याद रख लीजिए। चलिए वापस आइए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय P&L, नेट प्रॉफिट इतना आ गया। चलिए इसमें से पार्टनर्स को क्या क्या दे सकते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट कम हो गए आपके, ए और बी जो जो दे रखा है। टू सैलरी, ए और बी। टू कमीशन, ए एंड बी। राइट, कई बार सवाल कह देगा जो हमने हमारे प्रॉफिट्स हैं इस प्रॉफिट में से थोड़ा सा रिजर्व में दे दो, डोनेट कर दो, चैरिटी कर दो। तो हम ये भी लिख सकते हैं, डोनेशन दे दी या चैरिटी कर दी, या बेटा कई बार बोलेगा जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, तो क्या दिक्कत है, कर देंगे। राइट, उसके बाद जो बच जाएगा इसे बोल देंगे टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी किस किस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे जो भी। चलो समझ आ गई बात, हाँ सर आ गई सर। इसमें स्पेशल बात बताओ, बता रहे हैं बेटा बता रहे हैं। चलो भाई चलो बताओ भाई बताओ, जो ये लास्ट बचे हुए प्रॉफिट होते हैं इन प्रॉफिट का मैंने क्या नाम बताया था, बोलो भाई बोलो, जल्दी बताओ फटाफट। सर याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। डिविजिबल प्रॉफिट बेटा, डिविजिबल प्रॉफिट। मैंने आपसे ये बोला था कि इसका नाम अभी आपसे पूछूंगा, और देखो देखो इधर देखो, यहां भी हमने लिख रखा था इस बचे हुए प्रॉफिट को कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ओके सर, हमें याद रहेगी। सर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है, अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा होगा तो क्या करेंगे, आप बताओ क्या करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेगी या नहीं लेगी, हाँ सर लेगी। लेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा। अगर बढ़ेगा तो हम क्रेडिट साइड पर उसे बुक करेंगे। ओके सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। राइट, हमारे पास कुछ रटने वाले बच्चे हैं, उनको भी सिखाते हैं।
अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर आ रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर आएगा। अरे वाह सर, मजा आ गया, कितना अच्छा आपने बताया। अच्छा, इसकी स्पेशल बात, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो 6 मंथ का निकालते हैं। सर क्यों, ये भी बेटा बाद में बताएंगे, इस पे पूरा एक अलग टॉपिक है। अभी याद रख लो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ड्यूरिंग द मंथ दे रखा है तो 6 मंथ का निकाल लेंगे, दैट्स इट। ए और बी जिसका होगा टोटल करके डाल देना। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। एक बेसिक सा ले लेते हैं एग्जांपल और ये वाला टॉपिक कर देंगे फिनिश। चलिए दोस्तों, अब एक एग्जांपल के साथ हम इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। चलिए देखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है फॉलोइंग टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। ए ने 5 लाख रुपए लगाए, बी ने 8 लाख रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। सैलरी ए को देनी है 12,000 रुपए पर मंथ और बी को 40,000 पर एनम। इस चीज का बढ़िया ध्यान रखना बेटा, इसे हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। उसके बाद जो वैल्यू आएगी हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। एक काम करते हैं, 5, इसे 5,000 कर देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाएगी। हाँ, उसके बाद ड्राइंग्स दे रखी है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% के हिसाब से। यहाँ पर एक नीचे एडजस्टमेंट में बोल दिया है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। हमने कहा ओके। नेट प्रॉफिट हमें 6 लाख रुपए का दे रखा था। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हेडिंग डालेंगे पहले अच्छे से, एकदम साफ सुथरे से 2 कॉलम्स बनाएंगे। चलिए इधर लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितने रुपए का आया है, इधर देखो 6 लाख रुपए का, डन। उसके बाद सवाल ने बोल रखा था इधर देखिए कैपिटल 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए थी, इस पर इंटरेस्ट पे करना है 10%, 10%। इसका 10% 50,000, इसका 10% 80,000। इधर देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। किसको, ए को देना है हमें 50,000 और बी को इंटरेस्ट कितना पे करना है 80,000। तो टोटल हमें इंटरेस्ट पे करना है 1,30,000, राइट। उसके बाद सर आपने कैपिटल क्यों नहीं लिया, बेटा कैपिटल तो कैपिटल अकाउंट में जाएगी ना, हम तो बस प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो जो उन्हें देना है। कैपिटल पर इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट हमने ले लिया। सैलरी देनी है ए को 5,000 पर मंथ, तो 12 महीने का बन गया हमारा 60,000 टू सैलरी। चलिए ए का बन गया 60,000 और बी का कितना था 40,000 पर एनम। तो टोटल सैलरी देनी है हमें 1 लाख रुपीज। उसके बाद कमीशन बी को देना है 10,000 टू कमीशन। ओके सर, ये सिर्फ बी को देना है। तो यहाँ पे बच्चों एक चीज और बता दूं, यहाँ आप प्रॉपर लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। वो स्पेस की वजह से मैंने थोड़ा सा कर दिया हाँ जी, बी को क्या देनी है, कमीशन कितने की देनी है बेटा, 10,000 रुपीज की। ओके, उसके बाद चलिए इधर देखो कमीशन हो गया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बताओ भाई बताओ, इसका 10% कितना होता है, यूट्यूब वाले बच्चे बताएंगे। सर 2 लाख रुपए का 10% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20,000। बताओ भाई, ठीक लिखा है मैंने, डन का मैसेज दो। द आंसर इज नो, ये मैंने गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि 6 महीने का निकालना है। क्यों सर क्यों, बेटा बाद में मैंने बोला था ना, बाद में डिटेल में बताऊंगा, स्पेशल पॉइंट में बताया था अभी इसी वीडियो में कि 6 मंथ का निकाल देंगे। ओके सर, और यहाँ पर निकालो 1 लाख का 10% 10,000, लेकिन ये भी कितने महीने के लिए, 6 मंथ के लिए। तो ये आ गया 5,000 रुपए और ये आ गया 10,000 रुपए। चलो बताओ भाई बताओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किधर बुक करेंगे, डेबिट साइड पे या क्रेडिट। सर ये तो फर्म की इनकम है, पार्टनर से मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो क्रेडिट साइड पे। वेरी वेरी गुड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और जो रटने वाले बच्चे हैं उनको क्या बताया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट पे आएगा। ओके सर, कितना आ गया 10,000 और 5,000, ये अपने पास आ गया 15,000, राइट। अब हमारा बस एक पॉइंट रह गया, इधर देखो 10% ऑफ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। हमारा 10% कहाँ भेजना है, जर्नल रिजर्व में। 10% ऑफ नेट प्रॉफिट इधर लिख देते हैं टू जर्नल रिजर्व, 6 लाख रुपीज का 10%।
ये आ गया हमारे पास 60,000। रेड पेन से क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर सवाल क्या देता डिविजिबल प्रॉफिट का 10%, तो पहले हमें डिविजिबल प्रॉफिट निकालने पड़ते, उसका करना पड़ता। यहाँ पर बोला था नेट प्रॉफिट का 10%, तो हमने नेट प्रॉफिट का 10% कर दिया। चलो भाई चलो, डिविजिबल प्रॉफिट निकालो कितना है। इस साइड का टोटल बताओ, 6,15,000, तो इधर का बनेगा 6,15,000। चलो डिविजिबल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एन बी, किस रेशियो में, 2:3 दे रखी थी हमारे पास रेशियो, प्रॉफिट निकालो। चलो 130 प्लस 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 60,000, 3 लैक्स, 3 लैक्स माइनस 615, तो हमारे पास 315,000 आ गया। इसे 2:3 के रेशियो में बटवाओ बेटा, 126,000 और 189,000। चलो भाई, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख लिया है, ये बेसिक था। अब होगा क्या, इसमें बीच में एक दो एडजस्टमेंट आती रहेंगी, वो आप क्वेश्चन के हिसाब से करते रहेंगे, और मैं क्या करूंगा अगली वीडियो में उन सारी एडजस्टमेंट को एक एक करके डिस्कस कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही है। तो प्रेम से बोलेंगे राधे राधे।